प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्या 1 से 17। हनन्याह, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। यूदा के राजा योसिया के शासनकाल के प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर के पुत्र हनन्याह गिबोन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल के यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवं मस्तु, प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं
तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से 36 तक। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 28 से लिया गया था। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में सच्चे और झूठे लोग होते हैं, चाहे वो धर्म हो, समाज हो, राजनीति हो। सर्वत्र हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सत्य को साथ देने वाले और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले, और कुछ लोग झूठ को साथ देने वाले और झूठा जीवन जीने वाले। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पुराने विधान में जो राजा प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते थे, वे अपने लिए ऐसे नबियों को नियुक्त करते थे जो उनको ऐसी भविष्यवाणियां सुनाते थे जो राजाओं को अच्छा लगता था। ऐसे नबी उनको चिकनी चुपड़ी बातें सुनाते थे। राजा इससे बहुत संतुष्ट होते थे। एक ऐसे नबी के बारे में आज हमने सुना, उसका नाम था हनन्याह। हनन्याह ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ दूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिसे बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर यहां से बाबुल ले गया।
नबी हनन्या एक आशावादी सकारात्मक भविष्यवाणी सुनाता है, लेकिन ये सत्य नहीं निकला, क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कई वर्षों के बाद ही बाबुल से इस्राएली यानी यहूदी वापस आए। वचन में लिखा हुआ, वचन 9 में, जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वो तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। हनन्याह ने जो भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रभु ईश्वर ने नबी यिर्मयाह के द्वारा हनन्याह से भविष्यवाणी की। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुन लो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए प्रभु ये कहता है मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। ये हमारे लिए एक सबक है। प्रभु ईश्वर ने इस्राएली लोगों को 10 नियम दिए जिसका पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। एक नियम है, झूठी गवाही मत दो। झूठी गवाही मत दो यानी झूठ को सहारा ना लो, झूठ ना बोलो, झूठ का साथ मत दो। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में हमें क्या देखने को मिलता है, अधिकतर लोगों को वे लोग पसंद है जो झूठे हैं। जो सच्चे लोग हैं, जिनकी बोली कड़वी है, सच्चाई बोलते हैं, ऐसे लोगों से कई लोग कतराते हैं, ऐसे लोगों को दूर रखते हैं। हमको मीठी मीठी बातें पसंद हैं, और आज मैं देखता हूं कि कितने ही लोग लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाकर ठगते हैं। मैं जानता हूं कि इन वचनों को सुनने वालों में कई लोग भी ऐसे होंगे जिनको केवल मीठी बातें पसंद है। सच्चाई कड़वी होती है, उसको स्वीकार करना भी जरूरी है। हम सत्य को साथ दें और सत्य सुनने से न कतराएं न चूकें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। जो पाठ आपने सुना ये बहुत ही गहरा है और इस पर मनन करने के लिए हमें बहुत समय की भी जरूरत है। पाठ में आपने सुना, इसके तुरंत बाद यानी रोटियों के चमत्कार के तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। शब्दों का ख्याल कीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि शिष्य नाव में बैठे उस पार जा रहे थे और शिष्यों को खतरों का सामना करना पड़ा। वचन में आपने सुना कि ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। ऐसा लगता है जैसा कि प्रभु ने उनको खतरे में ढकेल दिया है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी प्रभु हमें भी विपत्तियों में, परेशानियों में गिरने देते हैं, ढकेल देते हैं, ताकि वे अपने सामर्थ्य को प्रकट करें, अपने प्रेम को प्रकट करें। और प्रभु यीशु लोगों को विदा करने के बाद एकांत में पहाड़ी पर चढ़कर प्रार्थना में लीन हो गए। ये प्रभु की आदत थी। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने के बाद प्रभु उस गरिमा में बने नहीं रहे, बल्कि तुरंत प्रार्थना में अपने पिता के पास चले गए। प्रभु कभी भी भूलते नहीं थे, प्रार्थना के लिए चले गए। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी, वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी।
वायु प्रतिकूल थी, तूफान खिलाफ था, और शिष्य उस परिस्थिति में उनकी नाव डगमगा रही थी। प्रभु ने उनको देखा, प्रभु ने उनको उस विपत्ति में छोड़ा नहीं, बल्कि प्रभु ने देखा। शिष्य प्रभु की नजरों से दूर जरूर थे, लेकिन हृदय से दूर नहीं थे। वचन में आप पढ़ते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। यीशु ने प्रार्थना के दौरान भी शिष्यों की परिस्थिति को देखा। वचन में लिखा हुआ है, रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। प्रभु ने उनको उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा। प्रभु एक चमत्कारी ढंग से पानी पर चलते हुए उनके करीब पहुंच गए, लेकिन शिष्यों ने प्रभु को दूर से देखा, क्योंकि अब अंधेरा ही था, रोशनी नहीं आई थी पूरी। शिष्यों ने कहा कि ये तो प्रेत है, और वो घबरा गए और चिल्लाने लगे। यानी उस जमाने में भी लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, और शिष्य इतने बड़े चमत्कार देखने के बावजूद डर गए, घबरा गए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ये होता है, जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हमारे विपरीत हो जाती हैं, हम घबरा जाते हैं, यहां तक कि प्रभु की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 और लूकस 24 को देखिए। यीशु शिष्यों के करीब थे, मरियम के करीब थे, लेकिन वे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे घबराए हुए थे। हम भी कभी कभी अपने घबराहट में पहचान नहीं पाते हैं प्रभु की उपस्थिति। प्रभु ने क्या कहा? ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। कहने का तात्पर्य क्या है? ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। प्रभु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब प्रभु ने कहा ढारस रखो, मैं ही हूं, क्या अर्थ है? कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तब पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। पेतरुस मछुआ था, बचपन से ही वो पानी में रहा करता था मछली पकड़ने के लिए। लेकिन पहली बार पेतरुस पानी पर चल रहा था। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। पेतरुस की दृष्टि यीशु पर थी और वो पानी पर चला। पानी मानो उसके लिए कड़ा पत्थर जैसा बन गया और पेतरुस पानी पर चलकर यीशु के पास की ओर बढ़ रहा था। पेतरुस की नजर प्रभु पर थी। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और डूबने लगा। वो चारों ओर देखने लगा तो वो डर गया और डूबने लगा। बहुत ही सुंदर प्रतीक है। जब पेतरुस की दृष्टि चारों ओर पड़ी तब वो डूबने लगा। जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी वो डूबा नहीं। हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही होता है। एक विश्वासी का जीवन पानी पर चलने से कम नहीं है। गहरा पानी, ऊंचा आकाश, अथाह पानी, उस पर चलना, विश्वासी का जीवन ऐसा ही होता है। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। कठिन होता है, विश्वास पर चलना कठिन होता है। वहां यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगी रहनी चाहिए। इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1-2 पढ़िएगा। यीशु पर दृष्टि लगाकर पौलुस कहते हैं आगे बढ़ें।
पेतरुस जब तक यीशु की ओर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ रहा था, वो पानी पर चल पा रहा था, लेकिन उसने चारों ओर देखना शुरू किया, वो डूबने लगा। विश्वासियों की भी यही दशा है। जब हम चारों ओर देखने लगते हैं, संसार को देखने लगते हैं, संसार के अनुसार जीने लगते हैं, तो अब हम डूबने लगते हैं। प्रभु ने पेतरुस से सवाल किया और पेतरुस ने चिल्लाकर कहा कि प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने उसकी ओर बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया और बचाया। और प्रभु ने पेतरुस से एक सवाल किया, अरे अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तुमने संदेह क्यों किया? जब हम चारों ओर देखने लगते हैं तो हमारे अंदर संदेह आने लगता है। मैंने कई मसीहियों और विश्वासियों को देखा है, उनके जीवन में कई विपत्तियां आती हैं तो वे संदेह करने लगते हैं, ये किसी ने करवाया तो नहीं है। लोगों की परिस्थितियां देखने लगते हैं कि वे बड़े हो रहे हैं, हम लोग यथावत हैं, तो लोगों में संदेह आने लगता है। लोग चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारे यहां बरकत नहीं है, तो वे घबराने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, तब वे डूबने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर नमूना है, प्रतीक है। आगे वचन में आप पढ़ेंगे कि वे पार उतर कर गनेसरत पहुंचे। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और उन्होंने चारों ओर ये खबर फैला दी कि यीशु आगे हैं। नतीजा क्या है? वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। वचन में आगे लिखा हुआ है, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। एक बहुत सुंदर वाक्य है, जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। आज भी यह एक सच्चाई है। जितने लोग यीशु को स्पर्श करते हैं, यीशु के करीब जाते हैं, यीशु का स्पर्श पाते हैं, वे अच्छे हो जाते हैं, बुराई के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, शैतान के बंधनों से आजाद हो जाते हैं, शारीरिक रोगों से छुटकारा पाते हैं। जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। एक बहुत सुंदर मंत्र है अच्छे होने के लिए। यीशु के करीब आना, यीशु को स्पर्श करना, यीशु का स्पर्श पाना। सुसमाचारों में कई लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने यीशु का स्पर्श पाया और जो चंगे हो गए, अच्छे हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुसमाचार के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में हमने सुना है, तूने कहा, रे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? जीवन के कठिन परिस्थितियों में हम अक्सर संदेह करने लगते हैं। प्रभु, हम ये सवाल करने लगते हैं कि क्या प्रभु जीवित हैं? क्या प्रभु मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हमें भी समझा दे कि हमारी कठिन सी कठिन परिस्थितियों में भी तू हमारे साथ है। तू कहता है, ढारस रख, डरो नहीं, मैं ही हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तेरी इस आवाज को सुनने के लिए हमें कृपा देना। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के पूरे दिन में उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो, उनके कठिन परिस्थितियों में भी ये महसूस करने के लिए, अनुभव करने, विश्वास करने की कृपा दे कि तू उनके साथ है। हर प्रकार की विपत्ति से बचाना यीशु, हर तरह की दुर्घटना से बचाना यीशु, शैतान के हर प्रकार के प्रलोभन से बचाना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।